घर बार छोड़कर बाहर जंगलों में पर्वतों पर चले जाया करते थे। और इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, जो दुर्धाम से एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आए थे, आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो समय आया जब 1904 में श्री परमहंस जी महाराज जी भ्रमण करते हुए वहां सीमा प्रांत टेरी में पहुंच गए थे। आपको भी जैसे ही पता चला कि हमारे नगर में बहुत बड़े महापुरुष आए हुए हैं, तो आप उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। और जाते ही आपने दंडवत वंदना की और मत्था टेका। तो जैसे ही श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने आपको देखा, अंतर्यामी थे, दूर से ही पहचान लिया और अपने पावन वचनों में उच्चारण किया बड़े ही प्रेम से कि आ गए भैया। ये वचन श्रवण करते ही श्री सद्गुरुदेव जी, श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन किए कि जी महाराज जी आ गए। तब श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो हमें तो आपको लेने के लिए और आगे आना पड़ता था। तो प्रेमियों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महापुरुषों का मिलन स्वयं ये संकेत दे रहा है कि दुर्धाम से जो संदेश लेके आए थे, दुर्धाम की जो मौज थी, वो आपने श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी के सन्मुख प्रकट की कि जो मध्य भारत में एक बहुत बड़ा आश्रम स्थापित करना है, तीर्थ धाम बनाना है, तो वो सेवा आपके जिम्मे लगी। तो आपने सन 1919 में श्री परमहंस अद्वैत मत के पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान होते ही सारे संसार में नाम और भक्ति का डंका बजाने के लिए बहुत बड़े विशाल रूप में इस प्रकार की रचना वहीं पर शुरू कर दी। और आपके वचनों के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से अनेक जीव शरणागति में आए। आपने भी उनके लिए शरणागति का द्वार खोल दिए। अनेकों परिवार आपकी चरण शरण में आने लगे। अनेकों परिवार सहित सभी साधु संत भाई जी बनने लगे। तो इस प्रकार जब सब तरफ आपकी महिमा का डंका बजने लगा, तो सब लोग बड़े हैरान होने लगे कि आज इस मायावी रचना में सब तरफ माया का आकर्षण है, तो ये सब त्याग कर कैसे संत बन गए हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, बड़ा धनी मानी था, काफी धनवान था। तो उसके दिल में भी ये शंका उत्पन्न हुई कि इनके पास कौन सा ऐसा जादू है जो ये सबको साधु बनाते जा रहे हैं। अब महापुरुषों की तो ये दुर्धाम की मौज थी कि उन्होंने तो साधु मंडली तैयार करके इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना करनी थी। बहुत बड़ा कार्य विशेष करना था। जिस कार्य को वो लेकर आए थे उन्हें पूरा करना था। तो वो भी सत्संग में आया। तो सत्संग श्रवण करने के अंत में विनती की कि महाराज जी, आपके पास क्या कोई जादू है कि जिसके प्रभाव से ये सब साधु बनते जा रहे हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनके पास कर कमलों में एक छड़ी थी, वो छड़ी उठाई। तो वो उस व्यक्ति ने बहुत ही कीमती हीरे जड़ित अंगूठी पहनी हुई थी। तो उस अंगूठी को स्पर्श करके श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि भाई, हम इसी प्रकार से हम ये सिद्ध करते हैं कि ये जो तुमने हीरे जड़ित सोने की जो ये अंगूठी पहनी है, ये सोने की नहीं बल्कि मिट्टी की है। तो तुम क्या करोगे? तो उसने श्री चरणों में विनती की, महाराज जी, मिट्टी कौन धारण करता है? मैं तो इसको उठाकर फेंक दूंगा। तो ये सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बस हम भी यही कुछ करते हैं। हमारे पास कोई जादू वादू नहीं है। हम तो सत्संग के द्वारा सच्चाई का ज्ञान पढ़ाते हैं कि जो संसारी लोग जो इस माया को सोने की अंगूठी समझे हुए हैं, हाथों में धारण किया हुआ है, अपने दिल में बसाया हुआ है, हम तो कहते हैं कि ये माया सोने की नहीं है, हीरे की भी नहीं है,
बल्कि ये तो मिट्टी की है। और ये जब समझ आ जाती है तो वो जो सच्ची है, जो सच्चा नाम है, जो सच्ची भक्ति है, वो ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार आपके वचनों का जो प्रभाव था कि उन्होंने अपनी साधु मंडली तैयार कर ली, और जब समय आया सन 1929 का, आपने उन परिवारों को वहीं पर टेरी लकड़ी मरवत में दिया, जिसका संकेत श्री हजूर सदगुरु दयाल जी महाराज जी ने किया कि आपके माता पिता भी श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के उन्हीं परिवार में से थे जिनके जिम्मे ये श्री आनंदपुर धाम की जमीनें खरीदने की थी। तो उसको तैयार करके आपने फरमाया कि हमने एक बहुत बड़ा आश्रम और बहुत बड़ा तीर्थ धाम मध्य भारत में स्थापित करना है, और आगे चलकर वो इतना विशाल होगा कि विश्व शांति केंद्र बनेगा, और ये सेवा आपके जिम्मे लगाई जा रही है। आप करने को सब तैयार हैं। तो सबने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज जी, आपकी जो मौज है वो हमें स्वीकार है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पहले कुछ कठिनाइयां होंगी, उनसे घबराना नहीं है, वो थोड़े समय में ही दूर होती जाएंगी अपने आप ही। तो श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सबने शिरोधार्य करके, जिनमें हमारे श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी भी थे, श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी भी थे, और भी अन्य संत जो बने बाद में वो भी थे। उन्होंने ये स्वीकार किया और ये जमीनें भी देखी। इस प्रकार उनकी आज्ञा के अनुसार 4 अगस्त 1930 को ग्वालियर के महाराजा से ये श्री आनंदपुर धाम और श्री आनंदपुर धाम के आसपास चकों की सब जमीनें और भूमियों को उन्होंने खरीद कर ली, और इस प्रकार से श्री आनंदपुर दरबार की स्थापना की। जब ये जमीनें खरीद कर ली, तब हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी तब यहां निरीक्षण करने आए थे। तब उस समय ग्वालियर राज्य का एक व्यक्ति जो कि कृषि मंत्री भी था, वो भी आया और उसने श्री दर्शन भी किए, और उसे ये मालूम था कि ग्वालियर के राज्य के जो महाराजा, उन्होंने काफी प्रयास किया कि इन घोर जंगलों को आबाद कर लिया जाए ताकि आबादी हो जाए। लेकिन कई कंपनियां, कई जागीरदार आए इसको आबाद कराने के लिए, परंतु कोई सफल ना हो सका। तो उस कृषि मंत्री ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि महाराज जी, यहां तो बड़े बड़े जागीरदार आए, वो तो सब नाकामयाब होकर चले गए, तो आप किस प्रकार से इन जंगलों को आबाद करेंगे। उस कृषि मंत्री की बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई, हम और हमारे सेवक, वो हम उन फेल होने वालों में से नहीं है, क्योंकि यहां श्री गुरु महाराज जी की शक्ति और कुदरत की शक्ति सबके साथ है। और आप देखोगे कि बहुत थोड़े ही समय के अंदर अंदर ही ये जंगल सब लहलहाते खेतों के रूप में आबाद हो जाएंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा आश्रम होगा, यहां पर एक बहुत बड़ा तीर्थ धाम होगा, यहां पर हर तरफ कमरे ही कमरे होंगे, और हर कमरे में नल होंगे, नल के लगेंगे, यहां पर पानी के स्रोत बहेंगे, यहां पर जो तीर्थ धाम होगा जिसकी पवित्रता को मानकर सब शीशियों में भर भर कर अपने घरों पर लेके जाएंगे। इस प्रकार से यहां विश्व में शांति देने वाला एक महान केंद्र बनेगा। प्रेमियों, जब ये वचन श्रवण किए तो वो कृषि मंत्री भी नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ दिए, और गुरुमुखों, सचमुच ही उनके साथ जो संत मंडली जो उस समय आई थे परिवार सहित, वो थोड़े समय के अंदर ही उन्होंने बड़े परिश्रम और कुर्बानियां करके इन जमीनों को आबाद कर लिया। 12 वर्ष की उनकी शर्त थी ग्वालियर राज्य के महाराजा की कि ये 12 वर्ष के पश्चात तक इन जमीनों को आबाद कर लिया गया तो इनको जो डिपॉजिट राशि थी वो इनको वापस दे दी जाए। प्रेमियों, तो सचमुच ही ये श्री सदगुरुदेव महाराज जी की अपार
कृपा करके, अपनी शक्ति प्रदान करके वो जो जमीनें खरीद की गई, जो डिपॉजिट दिया गया था, वो सचमुच ही उसको आबाद करके वापस ले लिया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। तो गुरुमुखों, सदगुरुदेव महाराज जी के अनंत उपकार हमारे ऊपर है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस धराधाम पर प्रकट होकर यहां श्री आनंदपुर धाम में ये सच्चा ऊंचा पावन श्री दरबार बनाया, और ऐसे दरबार की रचना करके जिसको आज हम सब देखकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं और आंखें तृप्त होती है। एक एक रचना को देख करके कितनी यहां शांति बस गई है। एक उपासना का केंद्र बन गया है। इतने श्री मंदिर बने हुए हैं। हम जैसे ही यहां पर प्रातः काल आते हैं तो मन प्रफुल्लित उठता है। ऐसी रचना तीनों लोकों में और कहीं नहीं है।